हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं स्कीम सीरीज। ठीक है, तो आज चौथा स्कीम करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि कोई भी एग्जाम की जहाँ पे स्कीम्स पूछे जाते हैं, तो आपका स्वागत है। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं फिर से भाई स्कीम सीरीज। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो आज का स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था, उसका कुल अभी सिर्फ 5.4% ही जो सैंक्शन किया हुआ हाउस था। मतलब जो केंद्र ने बोला था कि इतने काम, जो उनका टारगेट था, टारगेट जो भी होगा केंद्र का, उसमें से 5.4% ही पूरा हो पाया। क्यों हो पाया? क्योंकि आपको सबको पता था कि कोविड आ गया 2 साल तक, तो इसके कारण ये काफी इम्पैक्ट में आया। ठीक है, तो अभी देखिए इसका आगे कितना रिचमेंट हो सकता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था हाउसिंग फॉर ऑल, सॉरी हाउसिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? सबों के लिए घर। ठीक है, बाय 2022। ठीक है, ये एक तरह का रूरल स्कीम है। पहला जो स्कीम चलता था इंदिरा आवास योजना, उसी को रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया। यानी पहला जो स्कीम जो चलते आ रहा था शुरू से, घरों को लेके, घरों को जो होमलेस लोगों को होम प्रोवाइड करने की बात कही गई थी स्कीम में, तो उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। उसी को प्रधानमंत्री द्वारा रिस्ट्रक्चर किया गया और इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कब से इफेक्टिव में आया? 1 अप्रैल 2016 से। किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एम इसका क्या है कि हम बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर पाए। जो फैमिली, जो चाहे घर, जिनके पास घर नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं, चाहे ऐसे घर में जो कभी भी टूट सकता है किसी नेचुरल डिजास्टर से, तो उनको घर प्रोवाइड करना। कब तक? मार्च 2022 तक। ठीक है, ये इसका एम था। तो मैंने एम बता दिया, मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और इस एम का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये इतना समझिए, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए घर। अब इसके बेनिफिशरीज कैसे हैं, इसमें इसमें जो फंडिंग शेयर होगी वो कैसे होगी वो देख लीजिए। तो इसके बेनिफिशरीज जो है वो है SC ST हैं, नॉन SC ST मेंबर्स भी आएंगे इसमें। ठीक है, जो विडोज हैं या वैसे लोग जो डिफेंस में मारे गए हैं, जो आर्मी ऑफिसर या एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फोर्सेज हैं, डिसेबल पर्सन है या माइनॉरिटीज हैं, तो ऐसे लोगों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज का प्रोसेस क्या है? थ्रू 3 स्टेज से उनका वैलिडेशन होगा। 3 स्टेज से वो वेरिफिकेशन करेंगे। किससे? जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा 2011 का है। ठीक है, उसके द्वारा पहला देखा जाएगा, फिर ग्राम सभा द्वारा चेक किया जाएगा, और फिर जियो टैगिंग। ठीक है, ये 3 फेजेस से आपका वेरिफिकेशन वैलिडेशन होगा, उसके बाद जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कॉस्ट शेयरिंग की बात करें कि इसमें फंडिंग की शेयरिंग कैसे होगी, तो ये कहा गया कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करेगी 60-40 इन प्लेन एरियाज। ठीक है, प्लेन एरियाज है। अब और जो हिलीज एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एरियाज वगैरह में 90 और 10 का हिस्सेदारी होगा। तो ये एक तरह का कैसा स्कीम हो गया? ये हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, क्योंकि इसमें राज्य भी आ रहे हैं और केंद्र सरकार भी आ रही है। तो बेनिफिशरीज एंड शेयरिंग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फीचर्स क्या क्या है। जो जो हाइजीन कुकिंग स्पेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो 25 स्क्वायर फीट की बात की, मतलब सॉरी 20 स्क्वायर फीट थी पहले जो मिनिमम साइज ऑफ हाउस, उसको बढ़ा के 25 फीट के स्क्वायर फीट के आसपास कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अमाउंट की बात थी वो पहले 70,000 के आसपास देने की बात हुई थी। ठीक है, प्लेन एरियाज में, लेकिन उसे अब 1.2
1.20 लाख रुपीस कर दिया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग हिली एरियाज की बात करें तो 75,000 से लेके 1.30 लाख तक कर दिया गया है। तो ये अमाउंट में चेंजिंग की गई है ताकि इसको एक बढ़ावा मिल सके। इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा आवास में, उसमें टॉयलेट को भी बनाया जाएगा, क्योंकि हम लोग सैनिटेशन का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, आपको जैसे कि पता होगा कि स्वच्छता मिशन हम लोग का बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये भी, ठीक है। और वो बंदे जो मनरेगास के अंदर काम कर रहे हैं या ऐसे कोई भी जगह से काम कर रहे हैं, उस मतलब सॉरी मनरेगा द्वारा भी फंडिंग की जाएगी, और कोई भी जो फंडिंग सोर्सेज हो सकती हैं जैसे डोनेशन वगैरह, यहाँ से भी फंडिंग लेके कर सकते हैं ऐसा काम। तो इसमें जो फंडिंग कर रहे हैं, तो ये आपने देखिए कि इसमें टॉयलेट्स कवर करने की बात की है, क्लीन हाइजीन कुकिंग स्पेस मिलेगी। क्यों क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने इस पे बता दिया है कि आपको अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर करा दिया है कि जो हम लोग उज्ज्वला 2.0 लेके आए हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो आई बटन के पास लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए उज्ज्वला 2.0, ठीक है। इसमें जो कवरेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, पाइप ड्रिंकिंग वाटर के बाद जो हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर उसको स्वच्छ पानी पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली हर घर बिजली, और एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, जो उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से होगा, और डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो इंक्लूडेड। तो एक तरह का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें सब तरह की चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो एक घर की जो जो बेनिफिट होती है, जैसे टॉयलेट बनाना है अगर घर के अंदर, तो वो प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन द्वारा बनाया जाएगा। अगर पीने का पानी की बात हो तो ड्रिंकिंग वाटर, जैसे आपको पता ही है कि जल शक्ति मिशन ये सब चल रहा है। तो आप ये भी देख लो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए भी एक स्कीम चल रही है, एलपीजी के लिए उज्ज्वला 2.0 चल रहा है। तो ये सारे स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स द्वारा इससे फंडिंग की जाएगी ताकि घर तैयार हो सके और जो होमलेस पीपल्स होते हैं उनको एक अच्छा सा घर मिल सके, ठीक है। चलिए इसका भी करंट स्टेटस देख लेते हैं कि करंट स्टेटस क्या है, यहाँ पे क्या, अगर बात यहाँ पे हो रही है कि 5.4% ही केवल गवर्नमेंट कर पाई है, ठीक है, 5.4% ही। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या हुआ। तो 55% कंस्ट्रक्शन टारगेट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, जिसमें से 2.28 करोड़ हाउस बिल्ड हो चुका है रूरल एरियाज में, 1.27 करोड़ हाउस बिल्ड हो गया है जनवरी 2021 तक, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो मनी लग चुका है वो 85% बेनिफिशरीज तक पहुंच चुका है। इससे रोजगार भी पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर घर बनेंगे तो लोग आएंगे। लोग लॉकडाउन में एक सबसे अच्छा ये मतलब ऑप्शन था घर, जैसे घर बनाते थे लोग, और तो माइग्रेंट्स वर्कर्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे जाके काम ले रहे थे और इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही बेनिफिट है, और साथ ही साथ ये एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, चाहे वेदर इट इज करंट स्टेटस के बारे में पूछ ले, ये पूछ ले कि किस नोडल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, या ये पूछ ले क्या होता है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। स्कीम सीरीज तो चल ही रहेगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और स्कीम सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो है मैं ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आपको देख लीजिए। डेली करंट अफेयर भी करा रहा हूँ, पीटी आ रहा है, तो आप लोग को डेली मैं चारों पेपर से क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को 1K तक पहुँचाइए, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मेरे चैनल पे बना रहे, और हम सबको आगे बढ़ना है इसी तरह। तो आई होप आपका दिन शुभ हो। तो अगर कोई भी आपके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है कि आप और भी कुछ चाहते हैं, क्योंकि योजना सीरीज मैंने चालू कर दी, अगर आप और भी कुछ चाहते हो तो बताओ, यहाँ आपको ये भी चाहिए, इस पे भी वीडियो चाहिए, तो मैं ऑफकोर्स बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये आपके लिए ही शुरू किया है, ये सब आपके लिए, तो आप जो चाहोगे मैं वही करूँगा, ठीक है। तो चलिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।